हेलो गाइस, तो आपका अटैक ऑन टाइटन वीडियो में स्वागत है। तो हमारे आज की ये वीडियो में हम एल्डियन, मार्ली, ग्रेट टाइटन और उसके बाद के इवेंट्स को देखने वाले हैं। मतलब आज के इस वीडियो में हम अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स की हिस्ट्री को देखने वाले हैं, जो हमने सीज़न 3 तक एनिमे में देखी है। और मैं इसमें सीज़न 4 से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। यह आपके लिए एक रिकैप वीडियो है, जिसके कारण अगर आपने अटैक ऑन टाइटन बहुत समय पहले ही देख लिया है या आप कुछ भूल गए तो यह आपको सब कुछ याद दिलावे। और यह वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सीज़न 4 में बहुत कुछ चेंज होने वाला है और इससे आपको पता चल जाएगा कि सीज़न 3 तक कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था और कौन सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें सीज़न 4 में दिखाई गई है। और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे कुछ पॉइंट्स में बांटा है, और जिस जगह पर कुछ पॉइंट्स के बारे में हमें दो अलग हिस्ट्री बताई जाती है, उस जगह हमने दोनों ही हिस्ट्री को कवर किया। जैसे यमर की हिस्ट्री हमें एल्डियंस और मार्लियंस दोनों ही किताबों में अलग बताए जाते हैं। हमने इस वीडियो को जिस पॉइंट्स में बांटा है वह है हिस्ट्री ऑफ एमिर, हिस्ट्री ऑफ एल्डियंस, ग्रेट टाइटन और स्टोरी आफ्टर ग्रेट टाइटन और इन पैराडाइज आइलैंड एंड इन मार्ली एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट टाइटन और। तो चलिए इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। I am justice. तो हमारे वीडियो का पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ यमिर। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इसे एलियंस और मार्लियंस दोनों की ही किताबों में अलग अलग बताया है। तो पहले हम एलियंस की हिस्ट्री को देखेंगे और बाद में मार्लियंस की। एलियंस की हिस्ट्री हमें पता चलती है सीज़न 3 के पार्ट 2 में, जब एरन क्रूगर गिरशा से कहता है यमिर को टाइटन की पावर सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद मिली, और वही पहले टाइटन में। और अगर मार्ली की माने तो यमिर को यह पावर्स डेविल ऑफ ऑल अर्थ से मिली है, जिसके साथ यमिर ने सौदा किया था, और मार्ली की किताबों में यमिर को डेविल बताया गया है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो कि है हिस्ट्री ऑफ एलियंस, या आप इसे हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ यमिर भी कह सकते हैं। पहले हम इनकी कॉमन हिस्ट्री को देखेंगे और बाद में एलियंस और मार्लियंस दोनों ने ही इसके बारे में क्या कहा है उसको देखेंगे। तो एलियंस ही एकलौती रेस थी जो टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी। जब यमिर को टाइटन्स की पावर मिली तो जो पहला फ्रिट्ज किंग था उसने दूसरे राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया, और जब 13 साल के बाद यमिर मर गई तो उसने यमिर को अपनी 3 बेटियां मारिया, सीना और रोज को खिला दिया। और आपको याद ही होगा, इनके नाम पर ही पैराडाइज आइलैंड की फॉल्स का नाम है। जब यमिर मर गई तो यमिर की स्पिरिट 9 टाइटन्स चैप्टर में बढ़ गई, और उनमें से यह फाउंडिंग टाइटन था जो सभी टाइटन्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद एलियंस ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद एलियन एम्पायर ने 9 टाइटन शिफ्टर्स और प्योर टाइटन के साथ मार्ली पर कब्जा किया और एलियन एम्पायर की स्थापना की। उनका यह राज ग्रेट टाइटन और तक चला। अब बात करते हैं एलियंस की किताबों में उनके बारे में क्या बताया गया है। तो एलियंस रेस्टोरेशन की किताबों में बताया गया है कि टाइटन्स और एलियंस अच्छे थे और उन्होंने ही वर्ल्ड को आगे बढ़ाने में मदद की। जैसे टाइटन्स ने रोड बनाए, माउंटेन्स के ऊपर ब्रिज बनाए और एग्रीकल्चर को भी कल्टिवेट किया। और मार्ली की माने तो टाइटन्स और एलियंस डेविल थे, बेरहम और बहुत बुरे थे। और तो मार्लियंस के हिसाब से टाइटन्स और एलियंस बहुत ही बुरे थे और उन्होंने बहुत बड़ा आतंक मचाया था। और इनमें से कौन सी हिस्ट्री सच है, यह सीज़न 4 में काफ़ी अच्छा डिबेट का मामला है। अब बात है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि ग्रेट टाइटन है। इसके पहले की पॉइंट्स की तरह ही इस पॉइंट के ऊपर भी 2 अलग हिस्ट्री है। तो पहले हम कॉमन हिस्ट्री को देखेंगे और बाद में एलियंस और मार्लियंस में इसके बारे में क्या कहते हैं वह देखेंगे। तो ग्रेट टाइटन और शुरू हुई जब 145 फ्रिट्ज किंग के पास फाउंडिंग टाइटन आया। इसके पहले एलियंस के 9 फैमिलीज के पास 9 टाइटन शिफ्टर थे, और उनमें से एक फ्रिट्ज फैमिली जो रॉयल फैमिली थी उनके पास फाउंडिंग टाइटन था, और टिवियर फैमिली के पास और हिमर टाइटन था। एलियन ने एक एक करके लगभग सारे राज्यों पर कब्जा किया, पर जब उनके लगभग सारे दुश्मन खत्म हो गए तब टाइटन शिफ्टर्स में बार बार बैटल्स होने लगे, पर फाउंडिंग टाइटन इस सारी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देता। पर जब 145 फ्रिट्ज किंग के पास फाउंडिंग टाइटन आया तब उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के बजाय इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना कैपिटल पैराडाइज आइलैंड पर खिला। इसी बीच टाइटन शिफ्टर के कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के कारण यह फैमिलीज कमज़ोर बन गई, और यही कारण बना एलिया के पतन का और मार्ली वापस सत्ता पर आए। अब देखते हैं एलियंस और मार्लियंस दोनों की हिस्ट्री में इसके बारे में क्या बताया गया था। पहले एलियंस के बारे में बात करते हैं। अगर एलियंस की माने तो किंग फ्रिट्ज ही जानबूझकर ग्रेट टाइटन और हारा, क्योंकि उसे ब्लड शेड और बैटल पसंद नहीं था। इसलिए उसने
और में फाउंडिंग टाइटन को इस्तेमाल नहीं किया। उसने ही मार्ली को जीतने दिया क्योंकि उसे लगता था कि उसके पूर्वज बुरे थे। उन्होंने मार्ली और दूसरे राज्यों में जो आतंक मचाया था, जो ब्लडशेड की थी, वह सही नहीं थी। इसलिए एलिया को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। इस तरह एलियंस की माने तो किंग फिट्स ने ही जानबूझकर हार मानी ताकि एलिया को अपने पूर्वजों के गुनाहों की सज़ा मिले। और अगर मार्ली की माने तो टिब्यूर फैमिली ऐसी पहली फैमिली थी जिन्होंने एलिया को विरोध करके मार्ली के साथ मिल गई और बाद में उन्होंने हेलोस नाम के एक योद्धा को अपना लीडर चुना। टिब्यूर फैमिली के और हैमर टाइटन और हेलोस ने किंग फिट्स को हराया और उसे मार्ली छोड़कर पैराडाइज आइलैंड भागने पर मजबूर कराया और बाद में उन्होंने 9 में से 7 टाइटन शिफ्टर पर कब्जा कर लिया। तो मार्ली की माने तो हेलोस और टिब्यूर फैमिली ने ही किंग फिट्स को हराया और वही असली हीरो थे। आपको इनमें से कौन सी हिस्ट्री सच है यह जानने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन के 99 चैप्टर में ही इसके बारे में सच बताया है। मतलब हमें अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 के 5th या 6th एपिसोड में ही पता चल जाएगा। पर एमिर और एलियंस की हिस्ट्री को जानने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वह हमें 122nd चैप्टर में बताई गई है। अब यहाँ से जाते हैं हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है स्टोरी ऑफ द ग्रेट टाइटन और इन मार्ली एंड पैराडाइज आइलैंड। तो पहले बात करते हैं स्टोरी ऑफ द ग्रेट टाइटन और इन पैराडाइज आइलैंड। तो ग्रेट टाइटन और वह एलिया ने अपनी कैपिटल पैराडाइज आइलैंड में हिलाई थी और वही किंग फिट्स ने जो बचे कुछ एलियंस थे उनसे लगाए। पर सारे एलियंस वहाँ नहीं गए और कुछ फिट्स फैमिली के मेंबर्स भी मार्ली में ही रह गए, क्योंकि उन्हें किंग फिट्स की आइडियोलॉजी पसंद नहीं थी और वह मार्ली में ही रहकर मार्ली को उखाड़ना चाहते थे। इसके बाद किंग फिट्स ने अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर का इस्तेमाल करते हुए कोलोसल टाइटन्स की 3 दीवारें पैराडाइज आइलैंड के ऊपर बनाई, जिसमें सारे एलियंस शामिल थे। और तीनों वॉल्स के गेट बंद होने के बाद किंग फिट्स ने एक बार फिर फाउंडिंग टाइटन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वॉल्स के भीतर जितने भी ह्यूमंस थे उनकी वॉल्स के भीतर आने की पहले जो कुछ मेमोरी थी उसे मिटा दिया और उनके दिमाग में यह बात डाल दी कि वह ह्यूमैनिटी के आखिरी सर्वाइवर है, क्योंकि वॉल्स के बाहर टाइटन्स का ही साम्राज्य है। पर फाउंडिंग टाइटन की पावर सिर्फ एलियंस पर ही काम करती थी। पर वॉल्स के भीतर एक्करमैन क्लैन भी था जो नॉन एलियन क्लैन था, इसलिए उन पर फाउंडिंग टाइटन की पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ और उन्हें वॉल्स के बाहर के लाइफ के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए एक्करमैन क्लैन के मेंबर्स को पैराडाइज आइलैंड की अथॉरिटी में हाई पोजीशन दी गई और जिन्होंने इससे इनकार कर दिया उनका कत्ल कर दिया गया। और इसके बाद उसने फिट्स के नाम पर एक फर्जी राजा को गद्दी पर बैठा दिया और उसने रेस नाम धारण कर लिया ताकि फाउंडिंग टाइटन को बचा जा सके। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट टाइटन और इन मार्ली। तो समुंदर के पार मार्ली के मेन लैंड में उन्होंने जो बचे कुछ एलियंस थे उन्हें न मारने का फैसला कर लिया और उन्हें एक लो क्लास सिटीजन बनाकर एक लिबेरियो जैसे विभागों में स्थित कर दिया ताकि वह टाइटन्स की पावर खुद के लिए यूज़ कर सके। मार्ली को दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के लिए टाइटन्स की पावर ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने एलियंस और उसकी हिस्ट्री को उनकी किताबों में कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया ताकि जो एलियंस मार्ली में थे वह पैराडाइज आइलैंड के एलियंस को हिट कर सके। टाइटन्स की पावर यूज़ करने के लिए उन्हें एलियंस की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने एलियंस को भी अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया और उनमें से जो एलियंस हाई क्लास थे उन्हें टाइटन शिफ्टर के लिए अपॉइंट किया जाता, उन्हें ही वॉरियर कहा जाता है। और जो एलियन टाइटन शिफ्टर बन जाता उसके फैमिली मार्ली में नोबेलियन मार्ली का दर्जा दिया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा एलियंस मार्ली की सेना में शामिल होने लगे। तो यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन की हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई है या मुझसे कुछ पॉइंट छूट जाता है या आपको कुछ नए पॉइंट पता चला है इस वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा।